नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में नजर आ चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बंगाल में ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है जिसने ममता कुर्वे की रातों की नींद को उड़ा दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि करप्शन के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी क्रम में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े 4 ऐसे रसूखदार लोगों की पूरी कुंडली खोलने का कड़ा आदेश जारी कर दिया है, जैसे पूरी टीएमसी पार्टी में हड़कंप मच गया है। बंगाल की सीएम शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि बंगाल में टीएमसी की क्राइम कुंडली कैसे खुल रही है। म्युनिसिपल अफेयर्स का सेक्रेटरी और केएमसी का कमिश्नर को बताया 4 नाम लेकर, बताओ 4 नाम। एक बेलेघाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। खुले मंच से शुवेंदु अधिकारी सीएम की तरफ से बताया गया है कि किस टीएमसी नेता के पास कितनी अनाधिकारिक प्रॉपर्टीज है। एक्शन सिर्फ बंगाल के अंदर ही नहीं हो रहा है, बल्कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सीमा पर तनाव इस वक्त हाई नजर आ रहा है और राज्य में राष्ट्रवाद और भगवा सरकार की आहट पाते ही अवैध घुसपैठियों के पैर उखड़ने लग गए हैं। कार्रवाई के डर से घुसपैठी अब खुद बंगाल छोड़कर के वापस बांग्लादेश भागने की फिराक में है। दरअसल बॉर्डर इलाकों को लेकर के शुवेंदु सरकार सतर्क है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन NH10 और NH 110 के 7 हिस्सों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NHIDCL को सौंपने की मंजूरी दे दी गई है। यही प्रस्ताव पिछली ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के पास 1 साल से लंबित पड़ा हुआ था। चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर के बार बार बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद यह हिस्सा सबसे ज्यादा संवेदनशील था। बावजूद इसके यह प्रस्ताव पिछली ममता सरकार में 1 साल तक लंबित पड़ा रहा है, जिसे आते ही शुवेंदु सरकार ने शपथ लेने के 10 दिनों के भीतर क्लियर कर दिया है। और घुसपैठियों के इस उल्टी गिनती से सीमा पार बैठे आकाओ और भाईजान के खेमे में खलबली मची हुई है। बांग्लादेश का बीपी हाई हो चुका है क्योंकि वहां बॉर्डर पार करने की होड़ लगी हुई है और बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। शुवेंदु का भ्रष्टाचारियों को जवाब, सबका होगा हिसाब। तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। शुवेंदु की भ्रष्ट लिस्ट, जेल में ममता का भतीजा फिर। घुसपैठियों के लिए अभेद्य सुरक्षा दीवार, नहीं कर पाएंगे पार। आप ये सब रोकिए, तमाशे मत करिए। और आजकल मुसलमानों को गाली देने की होड़ लगी है। भाईजान में खलबली, बॉर्डर पार करने की होड़ लगी। बंगाल से घुसपैठियों की विदाई, बांग्लादेश का बीपी हाई। बंगाल को सुधारने का एक ही साधन है कि उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल वहां पे अपनाया जाए। टीएमसी को बड़ा झटका, जहांगीर की दाढ़ी में तिनका। तो बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ एक्शन से विपक्षी दलों के साथ साथ बांग्लादेश तक खलबली आखिरकार क्यों मच गई है। बांग्लादेश में भी सीमा पार जबरदस्त तरीके से लोग परेशान हो गए हैं कि बंगाल के अंदर अब बीजेपी सरकार आ गई है। ऐसे में घुसपैठियों का आखिरकार क्या होगा। बांग्लादेश बॉर्डर पर
गोलीबारी की घटना भी हुई है, यहां तक बता दिया गया है। दूसरी तरफ टीएमसी के जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, उनका नाम सीधे सीधे मंच से लिया गया है मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता बीजेपी रत्नाकर सिंह, नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक, के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु और तौकीर निजामी मुस्लिम स्कॉलर हैं। तमाम 7 से 8 दिन के भीतर जो फैसले लिए गए हैं, उसके बाद चर्चा इस बात को लेकर के भी तेज हो गई है कि पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल पर काम किया जा रहा है, जिसमें बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ सड़कों पर नमाज को लेकर के सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है। गौ मांस कहीं से भी कहीं तक एक्सपोर्ट नहीं होगा, ना ही इंपोर्ट होगा, इस बात पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। बीएसएफ की जो जमीन है, जो आवंटित करनी थी पिछले इतने सालों से, वो जाकर के अब 10 दिन के भीतर आवंटित हो चुकी है। तो योगी सरकार की झलक पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, उसकी बारे में भी यही चर्चा हो रही है कि बीजेपी सरकार आते ही ये स्थिति बन गई है, वरना पहले किसी को इतना डर नहीं हुआ करता था। अब रत्नाकर जी, जरा ये बताइएगा कि मंच से जिन नेताओं के नाम लेकर के ये बताया गया कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, क्या अब सरकार बनते ही काम शुरू हो जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, शुवेंदु सरकार की एक प्राथमिकता ये भी है कि किस तरह से जो टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार किया गया, जो जनता के पैसे को लूट करके और खुद का खजाना भरा गया, उसको भी उस पर भी कार्रवाई करना है और कार्रवाई करके उनको जितने भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको सलाखों के पीछे डालना, ये भी एक प्राथमिकता है शुवेंदु सरकार की। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि योगी जी ने भी कहा है, मंच से, खुले मंच से कहा है कि जब तक किसी भी राज्य में शांति और सुरक्षा नहीं होगी, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और कानून अपना काम करता है और शांति स्थापित करने का काम करता है। जब भी ऐसा माहौल बनाता है तभी उद्योग धंधे वहां पे आते हैं और विकास के काम होते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से आपने देखा कि 5 दशक तक पश्चिम बंगाल जो है, वहां पे उद्योग धंधे लगने की जगह जो लगे हुए उद्योग धंधे थे वो भी वहां से चले गए। तो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको फिर से उस तरह का माहौल और इन्वायरमेंट देना जिससे कि उद्योग धंधे जो है वहां पे आए, वहां पे विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले। ये हमारी प्राथमिकता है। और आपने देखा कि सबसे पहला काम जो है पहले कैबिनेट में ही यह किया गया कि हमने 600 एकड़ बीएसएफ को जमीन जो है वो देने का काम किया, जिससे कि वहां पे फेंसिंग का काम हो और जितने भी घुसपैठिए हैं जो हमारे देश में आकर के पश्चिम बंगाल में वहां के मूल वासिंदों का रोजगार छीनने का काम करते थे, वहां पे उनका हक मारने का काम करते थे, पहले तो उनको पूरी तरह से समाप्त कर देना। आपने देखा कि वो शुवेंदु सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में किया। दूसरी मीटिंग में उन्होंने किया कि महिलाओं के लिए जो वादा किया वो भी हमने अभी 3000 देने का जो है वो भी कैबिनेट में पास किया। हमने महिलाओं को फ्री में बस में यात्रा करने के लिए भी किया। सबसे बड़ी चीज है आज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। और देखिए, आरजीकर केस में मैं आपको बता दूं कि 3 आईपीएस अधिकारियों को जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाही बरतने का काम किया, उसको भी निष्कासित करके एक संदेश देने का काम किया प्रशासन को कि आपकी जिम्मेदारियों पे कहीं पे भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इससे लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से जिनके जिम्मेदारी है उनको मेंटेन करना शुवेंदु दादा ने पूरी स्पष्ट रूप से कहा है। और उत्तर प्रदेश के तर्ज पे पश्चिम बंगाल में भी काम हो रहा है। आपने देखा कि किस तरह से वहां पे सड़कों पे नमाज को जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया। जैसा योगी जी कहते हैं कि सड़कें जो है वो चलने के लिए होती हैं, वहां पे नमाज करने के लिए नहीं होती हैं। अगर आपको नमाज करना है तो शिफ्ट में नमाज करिए। पश्चिम बंगाल में भी वस्तु स्थिति लगभग वही है, वहां पे भी नमाज पे प्रतिबंध जो है पश्चिम बंगाल के अंदर हो या पश्चिम बंगाल के बाहर हो, यानी बांग्लादेश तक, हर जगह मैसेज बहुत ज्यादा स्पष्ट किया जा रहा है। लेकिन उस सब के बीच में जो 4 नेताओं का नाम लिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, जरा उनके बारे में मैं बता देती हूँ। तो टीएमसी की जुर्म कुंडली उनकी तरफ से बताई गई है। सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, राजू नस्कर इनका नाम है। राजू नस्कर के पास 18 बेनामी संपत्तियां हैं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। स्टेज से ये तमाम बयान दिए गए। बंगाल में लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है राजू नस्कर का, टीएमसी के नेता हैं ये। 18 संपत्तियां इनके पास है। कई हिंसक गतिविधियों में ये शामिल रह चुके हैं। इनका नाम लेकर के सीधे तौर पर यह कहा गया कि अब जांच होगी और ऐसे ही बहुत सारे नेता अब रडार पर आएंगे। हत्या की कोशिश और अवैध निर्माण के 8 मामले राजू नस्कर पर दर्ज है। इसके अलावा कुछ और नाम है। रियल एस्टेट की आड़ में दबंगई के कई मामले इनके ऊपर दर्ज है। अभिषेक बनर्जी
का नाम भी लिया गया है, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। 2 और नाम लिए गए हैं। ये टीएमसी की जुर्म कुंजी में अभिषेक बनर्जी हैं। अब प्राइवेट कंपनी लीव्स एंड बाउंस के नाम पर 14 संपत्तियां इनके नाम पर दर्ज है। लीव्स एंड बाउंस का घोटाले से कनेक्शन का आरोप इन पर लगा हुआ है। इसके साथ ही कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में जुड़े होने का शक भी इन पर है। तो ये अभिषेक बनर्जी हो या फिर तमाम और नेता हों, उनके नाम पर कितनी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं, कितनी बेनामी संपत्तियां हैं। एक और एमएलए जावेद खान, इनके बेटे के पास 90 संपत्तियां बताई गई हैं। फैज अहमद खान इनका नाम है, पार्षद हैं ये। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि हमारे साथ नीरज जी जुड़ गए हैं। नीरज जी, 4 नेताओं के नाम लेकर के सीधे तौर पर मंच से ये संदेश दिया गया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी नेता को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये बदले की कार्रवाई चल रही है या फिर विकास की कार्रवाई चल रही है? क्योंकि भ्रष्टाचार की जगह तो किसी भी प्रदेश में किसी भी नेता के पास नहीं है। जी बिल्कुल मीनाक्षी जी, तो अच्छी बात है। मैं इसे विकास की ही कार्रवाई मान के चल रहा हूं। तो मैं अपेक्षा रखूंगा कि 10 दिन हो गया है, अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। शुभेंदु अधिकारी को तत्काल इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और लगे हाथ अपने ऊपर भी जांच बैठाना चाहिए। जो नारदा शारदा का जो मामला चला था, ऐसा नहीं है कि फिरहाद हकीम और अन्य नेता जेल चले गए, उनसे पूछताछ हुई तो इनसे पूछताछ नहीं हो सकती। इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि मामले को सिर्फ उलझाने के लिए जो आपने वादे किए थे, उन वादों को कितना इंप्लीमेंट करेंगे, कितना बेहतर तरीका से लेकर आएंगे, और यह कहकर कि मेरी पहली बार सरकार बनी है, नीरज जी आपकी आवाज में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, दोबारा से आप अपनी बात रखिएगा। के शर्मा जी, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उससे तो बांग्लादेश तक डर फैल गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश तक फैल गया है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपको पता है, चोर मचा रहे हैं शोर। घुसखोर जो है, घुसखोर, वो दूसरे को भ्रष्टाचारी बोल रहा है। एक भ्रष्टाचारी दूसरे को भ्रष्टाचारी बोल रहा है। कैसा लग रहा है? एक सीआर दूसरे पे सीआरपी कर रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है हो रहा है देश में। जब तक वो खुद भ्रष्टाचारी है, अभी तक वो क्लीन चिट नहीं मिला है उनको, अभी तक खुद को उनको क्लीन चिट नहीं मिला है, अभी तक वो खुद ही भ्रष्टाचारी है। वो खुद ही नारदा केस में घूस लेते हुए खुद उन्होंने स्वीकार किया है, कन्फेशन किया है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी तक जो है वो जो सादा चीट फंड में भी उनका नाम है। अब ऐसे होने के बाद आप कहते हैं उस आदमी से चाहते हैं कि देश में सच्चाई का हो, भ्रष्टाचारी हो, जो खुद ही भ्रष्टाचार है। यहाँ पे तो भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाना हो तो पीएम साहब लगाए, उनके खिलाफ में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, कोई उनके पास शिकायत नहीं है, और उनके पे कोई भी अभी तक कोई भी स्टिंग ऑपरेशन में वो नहीं पाएगा, ये मानता हूं। एक पीएम साहब है, लेकिन आप जो वहां के सीएम बने हैं, वो तो वही वाला बात हो गया ना, चोर मचा रहा है शोर कि बाकी देखो सब चोर चोर, जिससे सारे चोर भाग जाए और अकेला चोर बच जाए वहां पे, और वह सबको लूटता रहे। आप ये बताओ ना, क्या लगता है कि एक भी लोग बांग्लादेश से बाहर जाने वाले हैं? है हिम्मत को मैं चैलेंज करता हूं भाजपा के पीएम को, मोदी को और भाजपा के प्रवक्ता को कि वहां से एक भी आदमी को बाहर भेज के दिखा दे, चैलेंज कर लो। या कोई भीड़ नहीं है, जो आंदीना भीड़ होती है वही है। लिस्ट ये बताए कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं, ये लिस्ट जारी करे कि इतने लोग बाहर जाना चाह रहे हैं बांग्लादेश की जो कंट्री है, जो बांग्लादेश कंट्री है, उसके जो है जो वो अंदर नहीं आने दे रहा है। ये लिस्ट तो दे दे रहे, वहां पे भीड़ बना हुआ है, लोग भाग रहे हैं। ये मतलब ये कहना जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने तो नहीं देखा, आपने देखा है तो हम तो सबूत मांगेंगे। हम तो भैया लिखतम के सामने वक्तम पे नहीं भरोसा करते। यदि आपके पास रियली वहां पे कोई गया हुआ है, जा रहा है, और वहां पे लोग भागना चाह रहे हैं, बांग्लादेश में डर बचा हुआ है कि और वो रोक रहे हैं, तो उसका लिस्ट जारी करे कि इतने लोग यहाँ इतने सालों से रह रहे थे, इतने लोगों को हमने, अभी तो 27 लाख वैसे वोटर जो को अभी क्लियर भी नहीं हुआ है, अभी 27 लाख वैसे वोटर है जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसमें सुनवाई होनी है, जिस अभी उसकी जांच अभी बाकी है, उसके अभी प्रोसीजर अभी बचा हुआ है। बाकी 96 लाख जो है वो भी अपील का रास्ता बचा हुआ है। जो 96 लाख वोटर जो जिन्होंने ये कहा कि नहीं हुआ है,
ये तो इनका दलील है। उसके बाद अभी वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा तब जाके 96 लाख लोग जो है वो इस बात का साबित होगा कि वो यहाँ पे इल्लीगल रह रहे थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।